बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स चैप्टर 5 फ्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर को हमने रफ हॉरिजेंटल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है और इसके अपर फ्लैट पोर्शन में एक हॉरिजेंटल फोर्स P हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने म्यू के ऊपर कुछ कंडीशंस फाइंड करनी है कि कब ये सिलेंडर स्लाइड करेगा, कब ये टॉपलिंग करेगा। ये हमने दो कंडीशंस बतानी और इक्विलिब्रियम कब होगा, ये तीन चीज़ें हमने बतानी है। तो ज़रा देखते हैं, ये हॉरिजेंटल फ्लोर है, दिस वन इज़ हॉरिजेंटल फ्लोर। इसके ऊपर एक सिलेंडर हमने रखा हुआ है, तो सिलेंडर वुड बी लाइक दिस जी। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है। अच्छा जी, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखें फोर्स हॉरिजेंटल फोर्स P अप्लाई की है अपर फ्लैट पोर्शन में और ये हॉरिजेंटल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। तो अब डेफिनेटली इस सिलेंडर का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये W आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस हॉरिजेंटल फ्लोर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, R। अब ये फ्लोर रफ है और फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, तो मीन इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो ये होगी। इस डायरेक्शन में ये सिलेंडर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करता है, फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है और अलोंग द जो ग्राउंड होता है या फ्लोर होता है उसके अलोंग होगी। तो ये अब फ्रिक्शन होगी इस डायरेक्शन में और ये होगी म्यू आर। राइट हो गया। तो ये अब आपके पास सारी की सारी फोर्सेस हैं, W है, म्यू आर है, R और P है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करें, R ऊपर जा रहा है, W नीचे आ रहा है और म्यू आर लेफ्टवर्ड और P राइटवर्ड। R की वैल्यू W पुट करें तो म्यू W इज इक्वल टू P। तो ये आपके पास अभी एक इक्वेशन आ गई। हमने म्यू के ऊपर कुछ कंडीशंस फाइंड करनी थी, उसके लिए अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे। टॉपलिंग अगर होगी सिलेंडर की, ये आप देखें, सिलेंडर को हमने अगर ऐसे रखा हुआ है, इसको आप सिलेंडर मान लें, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, तो जब ये टॉपलिंग करेगा, टॉपलिंग तो ये एंड पे इसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन कॉन्टैक्ट होगा विद द ग्राउंड। लास्ट में अगर आप नोट करें तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट जब अगर ये टॉपलिंग करता है, अगर तो ड्रैग करता है फिर तो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब इसको आप टॉपलिंग करवाएंगे तो टॉपलिंग के दौरान आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है लास्ट में ये इन कॉन्टैक्ट है, ये कॉर्नर पॉइंट इन कॉन्टैक्ट होगा। तो दैट इज वाई हम जब मूवमेंट लेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मूवमेंट लेंगे, क्योंकि टॉपलिंग जो हो सकती है वो पॉसिबल है अबाउट पॉइंट A। तो अब A के अबाउट आपने क्या करना है, टॉपलिंग मूवमेंट लेना है, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट A के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो A के अबाउट अब सबसे पहले A से परपेंडिकुलर, A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, A से परपेंडिकुलर। अच्छा जी, A के अबाउट अब हमने मूवमेंट लेना है, तो A से हम क्या करेंगे, फोर्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे W के ऊपर। ये रेडियस है सिलेंडर का और रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है कि ये आपके पास क्या है, A है। तो ये A रेडियस ऑफ सिलेंडर है और दूसरा यहां से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करें P के ऊपर, तो ये P है आपके पास। तो P तक जो हाइट ऑफ सिलेंडर है और ये भी गिवन है कि ये H के इक्वल है। अब R के बारे में आपने जो बात याद रखनी, म्यू आर देखें इसी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इस म्यू आर को मैं एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ तो A से पास कर रहा है, सो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और फाइनली जो सिलेंडर का ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो A होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा जब भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उस पॉइंट पे होगा जहां पे दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं। तो लास्टली A पे इन कांटेक्ट होंगी तो ये R यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस A वाले पॉइंट पे। तो सो इसको भी हम बीच में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये अब जो मूवमेंट होगा, P और W वाली फोर्स बच गई है। अब P इसको कैसे रोटेट करवाएगी, P इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और W की अगर हम बात करें तो इस तरीके से रोटेट करवाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो P क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है और ये W एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मूवमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। P को H से मल्टीप्लाई करेंगे और W को A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो P इंटू H इज इक्वल टू W इंटू A। तो अब आपने यहां से क्या करना है, P की वैल्यू या W की जिस मर्जी की वैल्यू आप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, पुट इन 1। तो ये आपने 1 में पुट करनी है
तो म्यू डब्ल्यू की जगह पे पी एच अवर ए इज इक्वल टू पी, पी को पी से काट दें तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू ए बाय एच। द रॉड द सिलेंडर विल स्लाइड, स्लाइड कब करती है कोई चीज़? स्मूथ सरफेस के ऊपर स्लाइडिंग होती है। स्लाइड्स जितनी भी होती हैं वो स्मूथ होती हैं, तो उसके लिए म्यू को कम करना पड़ेगा। म्यू जितना कम होगा सरफेस उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्मूथ होगी। तो म्यू इज़ लेस देन ए बाय एच, राइट हो गया। म्यू जितना कम होगा फ्रिक्शन उतनी कम होगी, और फ्रिक्शन जितनी कम होगी सरफेस उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी। द सिलेंडर विल टॉपल ओवर, टॉपलिंग करेगा इफ म्यू इज ग्रेटर देन ए बाय एच, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जब जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उसी हिसाब से टॉपलिंग भी हो सकती है, क्योंकि जितनी रफ सरफेस होती है वहाँ पे जो है ना रोलिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से द सिलेंडर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ म्यू इज इक्वल टू ए बाय एच अंडर द गिवन फोर्स। ये अगर म्यू ए बाय एच के इक्वल है तो एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। आप अगर कोई मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो द सिलेंडर विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, फ्रिक्शन चैप्टर 5 है। इसमें आपके पास 3 रॉड्स हैं। ये एक वर्टिकल रॉड है, राइट हो गया। इसको हमने ओ क्यू का नाम दिया हुआ है, ओ क्यू। दिस वन इज वर्टिकल रॉड। ये फिक्स रॉड है, ओ क्यू एक फिक्स रॉड है। इसी तरीके से ये एक और रॉड है, इस रॉड को हमने ओ पी से लेबल किया हुआ है, और ये भी फिक्स रॉड है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, राइट हो गया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल अल्फा है। ये ओ पी और ओ क्यू क्या है? फिक्स रॉड्स हैं। और इसके बाद आपको एक रॉड दिया गया है जो कि इन दोनों रॉड्स के बीच में इस तरह से रखा गया है, और ये मूवेबल रॉड है। दिस वन इज़ द रॉड जो कि इन दोनों रॉड्स के बीच में रखा गया है। इसको हम ए बी से लेबल कर देते हैं। ये ए बी एक रॉड है जो कि मूवेबल रॉड है, राइट हो गया। दिस रॉड इज व्हाट? मूवेबल रॉड। हमने इस मूवेबल रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा फाइंड करना है। इस रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमने डिटरमिन करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन कि आपके पास 2 फिक्स रॉड हैं, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और एक आपके पास रॉड है दैट इज इंक्लाइंड रॉड, और ये मूवेबल रॉड है जो कि इन दोनों रॉड्स के ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। अब इस रॉड का हमने हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कैलकुलेट करना है? एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो इस पर्पस के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो देखते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये रॉड यूनिफॉर्म है, तो इसका वेट इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, जी पे, और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस बात को आपने जहन में रख लेना है कि हमेशा जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो दिस वन इज़ वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और सेकेंडली ये जहाँ पे रॉड इन कॉन्टैक्ट है दूसरे रॉड के साथ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इस रॉड की, क्योंकि इस रॉड का एक पॉइंट और ये पूरा रॉड इन कॉन्टैक्ट है, तो ये जो फिक्स रॉड होगा इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा इट वुड बी व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पे रॉड इन कॉन्टैक्ट है इस वर्टिकल रॉड के साथ बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस फिक्स रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इट वुड बी दिस अलोंग एस, राइट हो गया। अब ये दोनों रॉड्स इक्वली रफ हैं, तो फ्रिक्शन जो होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके लिए सबसे पहले हमने जो मोशन का बिहेवियर चेक करना है कि ये रॉड कैसे स्लाइड करेगा। देखें ये रॉड जब इस तरह मूव करेगा, जब ये रॉड मूव करेगा तो ये अपर पोर्शन नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ मूव करेगा। ये आ गया रॉड, ये डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होगी इस पोर्शन पे। अच्छा जी, यहाँ पे रॉड नीचे की तरफ मूव करेगा, जब यहाँ से नीचे मूव करेगा तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होगी। तो यहाँ पे जो मोशन का बिहेवियर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको आपने माइंड में रखना है। ये आ गया। अब
ये वाला जो फेस है रॉड का, ये एंड है, ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ फील हो रहा है, और ये एंड ऊपर की तरफ। अगर नेचुरल रॉड में इसको मूव करवाएं अंडर इट्स वेट तो ये ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो अब यहां पे मोशन डाउनवर्ड हो सकती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी। दिस वन इज व्हाट म्यू एस, और यहां पे रॉड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन वुड बी डाउनवर्ड, ये होगी म्यू आर। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शंस दोनों एंड्स पे हमने ले लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, म्यू एस का और एस का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि ये रिजल्टेंट है एस और म्यू एस का, दिस इज एस प्राइम, ये एस प्राइम है, राइट हो गया। ये एस का और म्यू एस का रिजल्टेंट है। एस का और म्यू एस का रिजल्टेंट हमने किससे डिनोट किया, एस प्राइम से डिनोट किया। इसी तरह ये आर और म्यू आर, इनका भी रिजल्टेंट होगा, इट वुड बी समवेयर ओवर हियर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आर और म्यू आर का रिजल्टेंट है। इसको हमने डिनोट किया किससे, आर प्राइम से। अब मैं जो फालतू चीज़ें, इसको अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए एस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जस्ट हमने वेट को कुछ इस तरह से रखना है, इक्विलिब्रियम हमने अटेन करना है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्लेन में इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये तीनों फोर्सेस जो है ना कंकरेंट हों, एक ही पॉइंट से पास करें। तो अब हम वर्टिकल कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ताकि वेट यहाँ से गुजरता हुआ फील हो। ये आ गया आपके पास वेट विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग, और इनको कंकरेंट करने के लिए, थोड़ा बहुत फिगर को सेट करने के लिए हमने ये काम किया। इसको हम नाम दे देते हैं टी का, या किसी का भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास ये फिगर लेबल हो चुकी है, एस प्राइम, आर प्राइम और ये वेट, तीन फोर्सेस अब रह चुकी हैं हमारे पास। अंडर दीज थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम अगर अटेन कर सकते हैं आप, तो इसके लिए एक थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड MN थ्योरम। उसकी हम स्टेटमेंट पहले डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का 90 एंगल होता है, तो दिस वुड बी व्हाट 90 माइनस अल्फा, ये एंगल होगा। और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, राइट हो गया। यहां तक भी आ गया हम। इसी तरीके से ये जो एंगल होगा, ये देखिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका एंगल भी 90 होगा, तो दिस एंगल वुड बी व्हाट 90 माइनस थीटा, इज इट। तो जी पे जो एंगल बन रहा है ये 90 माइनस थीटा बन रहा है। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि आर प्राइम का, यानी रिजल्टेंट का और नॉर्मल रिएक्शन का जो आपस का एंगल होगा, इट वुड बी लेमडा। हम इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, सो दैट कि एंगल को रिप्रेजेंट करना इजी हो। ये आर को मैंने थोड़ा इनलार्ज किया, तो दिस वुड बी व्हाट लेमडा। ये आपके पास एंगल कितना होगा, लेमडा होगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके नॉर्मल रिएक्शन और जो रिजल्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, इनके बीच में एंगल क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, ये लेमडा के इक्वल होगा। और हियर यहाँ पे भी जो एंगल होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है दोनों केसेस में, ये रॉड और ये रॉड इक्वली रफ है, तो लेमडा भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा, लेमडा होगा, क्योंकि दिस वाज नॉर्मल रिएक्शन एस, राइट हो गया। और ये एस प्राइम, एस का और म्यू एस का रिजल्टेंट है एस प्राइम, तो इनके बीच में भी जो एंगल होगा इट वुड बी व्हाट लेमडा, राइट हो गया। अब मैं एस को यहां से रिमूव कर देता हूं टू क्लियर द फिगर। अब आपके पास ये देखिए, ये एंगल 90 है, ये एंगल आपके पास लेमडा है, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो दिस एंगल वुड बी 90 माइनस लेमडा। यह अब आ गया 90 माइनस लेमडा, इज इट। अब ये आपके पास जी पे जो एंगल आया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये राइट ट्रायंगल बन रही थी बीच में, ये वाली राइट ट्रायंगल है, तो ये थीटा अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, इसी तरह ये 90 ये लेमडा, तो 90 माइनस लेमडा आ गया। अब इसके बाद एक और एंगल हमारे पास बाकी है, ये टोटल एंगल कितना है, दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। ये आर जो होता है, आर नॉर्मल रिएक्शन, इसका इस फिक्स रॉड के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बट हमें ये एंगल चाहिए आर प्राइम का, तो आर प्राइम का एंगल अगर आपको चाहिए तो आर प्राइम के एंगल के लिए टोटल 90 है, लेमडा हमें बीच में से रिमूव करना पड़ेगा, तो 90 माइनस लेमडा ये एंगल होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल को एज्यूम करें, ये ट्रायंगल, इसको हम कोई नाम दे देते हैं,
इसको मैं सी का नाम दे देता हूं। अब ट्राइंगल अगर मैं एज्यूम करूं CAT, इन ट्राइंगल CAT, कैट चले इसको कर लेते हैं, ये आपके पास ट्राइंगल CAT है, इसमें आपको दो एंगल्स पता है, इस एंगल को हम बीटा दे देते हैं नाम और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये आ जाएगा बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 90 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा वुड बी व्हाट, अल्फा प्लस लेमडा। तो ये एंगल आपके पास आ चुका है अल्फा प्लस लेमडा, राइट हो गया। तो ये अब हमने फिगर को जो जो एंगल्स हम डिटरमिन कर सकते थे, ये एंगल अल्फा, ये 90 तो 90 माइनस अल्फा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो 90 माइनस अल्फा आ गया ये एंगल। अब इसी तरह ये टोटल एंगल आर का और रॉड का एंगल 90 डिग्री है और आर प्राइम का और आर का एंगल लेमडा है। तो हमें यहां तक, यहां से लेके यहां तक एंगल चाहिए, तो लेमडा नहीं चाहिए, इट्स मीन तो ये 90 माइनस लेमडा करेंगे तो इस कॉर्नर पे एंगल आ जाएगा। अब ये दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे, तो सो वी विल गेट बीटा। तो बीटा वुड बी व्हाट, अल्फा प्लस लेमडा, ये बीटा एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस लेमडा, राइट हो गया। अब हम इस फिगर को एक दफा फिर से बनाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर MN थ्योरम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए कि AB का मिड पॉइंट है, ये 1:1 में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इट। तो अब ये फिगर हमारे पास ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है। अब MN थ्योरम की स्टेटमेंट हम लिखते हैं और उसको इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा जी, ये हमने यहां से जो फिगर हमें चाहिए थी उसको हमने अलग कर लिया, इसमें S प्राइम, R प्राइम और W, ये तीन फोर्सेस को हमने अलग कर लिया और करने के बाद ये देखें 90 माइनस लेमडा, अल्फा प्लस लेमडा और ये 90 माइनस थीटा, इनको हमने यहाँ पे एंगल को डिस्प्ले किया है क्योंकि MN थ्योरम में हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगर इसको और MN थ्योरम क्या होता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और उनके अंडर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट होंगी, मीन एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, राइट हो गया। अगर अंडर थ्री फोर्सेस कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीन फोर्सेस के अंडर अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, कंकरेंट होंगी। पहली बात होगी ये कंकरेंट होगी, हमने इनको कंकरेंट शो किया, R प्राइम को, S प्राइम को और W को। अब ये तीन फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, कंकरेंट हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगी कि आपके पास ये जो सेंट्रल फोर्स है, इन दो फोर्सेस के जॉइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इन तीनों को कट करती है, तो जो सेंट्रल फोर्स है अगर M/N में इसको डिवाइड करती है सेंट्रल फोर्स, तो फिर आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं M प्लस N, यानी ये जो आपके पास M और N रेशोज है इनका सम टाइम्स कॉट ऑफ थीटा, और ये फिर उलट हो जाएगा, साथ वाला आएगा N, इसका अपोजिट कॉट बीटा माइनस M और कॉट अल्फा। ये आपके पास MN थ्योरम है, इसको अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें MN की जगह पे ये पहला M1 है, N1 है, ये दोनों 1 है, तो M की जगह पे भी 1, N की जगह पे 1 पुट करेंगे, कॉट, और ये जो अलग से एंगल दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये अब ये अगर 90 माइनस थीटा लिया है ना, तो ये 1 रेशो और इसके ऑपोजिट वाला एंगल कॉट के साथ, तो 1 इंटू कॉट अल्फा प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू कॉट 90 माइनस लेमडा। ये हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया। इस थ्योरम को अब आपने ज़रा कंपेयर करना है कि हम चूंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो बाय MN थ्योरम हमने ये यूज़ किया MN थ्योरम, और ये नोटेशन हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 90 पे आपको पता है फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये कॉट 10 में चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस लेमडा, और यह आ जाएगा 10 लेमडा, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, कॉट को 1/10 कर देना है, कॉट के साथ क्या करना है 1/10 अल्फा प्लस लेमडा माइनस 10 लेमडा, और ये 10 का फार्मूला अगर आप ओपन करें तो ये आता है 10 अल्फा प्लस 10 लेमडा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 लेमडा, राइट हो गया। ये आ गया 10 लेमडा। अब 10 लेमडा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 10 लेमडा क्या होता है, ये म्यू के इक्वल होता है। लेमडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो एक तो इनको रीअरेंज करते हैं
और जहाँ जहाँ पे आपके पास लेमडा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं म्यू से। ये आ गया tan अल्फ़ा प्लस म्यू माइनस म्यू। अब इसका एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan अल्फ़ा माइनस म्यू tan अल्फ़ा एंड माइनस म्यू का स्केयर। ये आपने एलसीएम ले लिया, इसको अंदर म्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा और आफ्टर दैट आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक काम आपने करना है, इस 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो 1 माइनस म्यू 2 म्यू, ये म्यू tan अल्फ़ा ऐड होके 2 tan अल्फ़ा आ जाएगा माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू tan अल्फ़ा प्लस म्यू। दिस गिव्स रिक्वायर्ड एंगल। यहाँ से आप tan इनवर्स करके थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। ये आंसर आ गया।